दोस्तों, अभी आपने हाल ही में प्रोफेसर की कहानी तो सुनी होगी कि जो लड़कियों को अच्छे नंबर देकर, अच्छे नंबर का लालच देकर उनका शोषण करता था, उनका वीडियो बना लेता था और उसके बाद वायरल की धमकी देकर और न जाने क्या क्या करता था। उसके बाद जब एक दिन वो पकड़ा गया, उसके लैपटॉप में सबके फोटो और वीडियोस बरामद हुए, तब फिर पता चला कि प्रोफेसर कितना गिरा हुआ आदमी था। तो सिर्फ प्रोफेसर ही ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो कि कॉलेज और स्कूल के लड़कियों को ही पसंद करते हैं, उनके दुश्मन बने बैठे हैं। ऐसी आज की कहानी है कि एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का होता है जिसकी खुद की बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और वो जो है अपनी जब बेटी से मिलने के लिए महीने 2 महीने में कॉलेज में जाया करता था, तो उसकी नजर अपनी बेटी से ज्यादा उसके सहेलियों के ऊपर होती थी और जैसे उनको देखता था तो उसके दिमाग में शैतानी कीड़ा रेंगने लगता था। वो जिस होटल में रुकता था, होटल वालों से बस कॉलेज गर्ल्स की ही डिमांड करता था और होटल वाले भी लालच के चक्कर में आकर, क्योंकि वो कहता था जितनी मर्जी उतने पैसे ले लो, और होटल वाले भी उसके लिए इंतजाम करते थे और किसी भी हद तक वो भी चले जाते थे कि कैसे भी करके इसको खुश करो और इससे पैसा लो। दोस्तों, ऐसे करते करते एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उस कारोबारी के सामने उसकी खुद की बेटी उसको सर्विस देने के लिए आकर खड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद जो कुछ होता है, बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की एक लड़की जिसका नाम चारू होता है। दिल्ली के कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। चारू के पिता जो थे वो प्लास्टिक की दुकान चलाते थे और माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी। अब जो चारू के पिता थे उसका नाम गोपीदास या गोपीनाथ होता है। वो जो है हर 2 महीने में अपनी बेटी से मिलने के लिए दिल्ली चला जाया करता था। तब भी चला जाया करता था जब चारू को उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती थी। बिना मतलब के वो ऐसे ही चला जाता था। बेटी सोचती थी कि बाप जो है उससे बहुत प्यार करता है और माँ जो है सोचती थी कि चलो ठीक है, मुझसे प्यार नहीं किया, कम से कम बेटी को तो चाहता है, बेटी को तो प्यार करता है, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन दोस्तों, जब वो दिल्ली जाता था तो फिर शाम को पहुंचता था, रात भर वहां पर रुकता था और फिर सुबह वो जो है चारू से मिलता था। फिर उसके बाद वो अपने घर आ जाता था। लेकिन जिस दिन वो होटल में रुकता था, रात के दौरान वो अपनी सर्विस के लिए होटल के मैनेजर से, चूंकि एक ही होटल में रुकता था, अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, जान पहचान हो गई थी, तो उससे जो है तरह तरह की अपने चॉइस के अनुसार वो अपनी सेवा में जो है गर्ल्स की डिमांड करता था और होटल वाले भी उसकी ख्वाहिश पूरी करते थे। और ऐसा जो है 2-3 सालों में करीब 10-15 बार ऐसा हुआ था कि गोपीदास अपनी बेटी को मिलने के बहाने आता है और फिर ये सब काम करके वो जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन जब पिछले कुछ दिनों से वो आता था अपनी बेटी से मिलने, तो चारू जो है जिस कमरे में रहती थी वहां पर और लड़कियां रहती थीं, आसपास की बहुत सारी लड़कियों से उसकी जान पहचान थी। तो जब वो जाती थी तो उसके पिता जो है वो लड़कियों को अजीब निगाहों से देखता था और लड़कियां भी इस बात को महसूस करती थी। चारू से कहती भी थी कि यार तेरे पापा तो ऐसे देखते हैं कि जैसे खा जाएंगे, और पता नहीं किस तरीके से देखते हैं। अब वो जो है थोड़ी उसको अपनी बेइज्जती महसूस होती है, वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसे भी बुरा लगता था। लेकिन अब जो गोपीनाथ था उसके तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो होटल में आता है तो मैनेजर से बोलता है कि यार ऐसा है कि मुझे जो है कॉलेज गर्ल्स का कहीं से जुगाड़ कर दो, और जो है स्कूली अगर लड़की हो तो इस टाइप का जुगाड़ कर दो। तो होटल का जो मैनेजर था वो पहले तो माफी मांग लेता है, बोलता है नहीं सेठ जी, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो चूंकि पैसों का लालच देता था, कहता है कि पैसे आज जितनी मर्जी ले लो, और मुझे जो है मैंने सुन रखा है कि यहाँ ये सब होता है, कहीं से भी करवा दो। तो होटल मैनेजर भी सोचता है चलो इसी बहाने मैं भी कमा लूंगा, और इसके जो सर पे भूत चढ़ा है उसके लिए कुछ भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, तो मेरा क्या जाता है, मैं बीच में मैनेज करने की कोशिश करता हूं। तो वो बहुत इधर उधर पता लगाता है, लेकिन उसे ऐसी कोई लड़की मिलती नहीं है। आखिर में उसे एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो कि थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो कॉलेज की बिल्कुल नहीं थी, जबकि उसका पेशा भी यही था, वो एक पेशेवर थी और वो अपनी सर्विस देती थी, तो उसका यही धंधा था। तो वो जो है उससे गोपीनाथ के पास भेजने से पहले जो मैनेजर था उस लड़की से कहता है कि ऐसा है जब तुम जाना तो बता देना कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूं, और फिर जो है
हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो कहती है कि अगर कुछ और पूछेगा तो फिर क्या कहूंगी। तो मैनेजर बोलता है तुझसे शादी थोड़ी ना करेगा, जो कुछ ज्यादा पूछेगा उसके बाद तू संभाल लेना, और तेरे अंदर तो ऐसा हुनर है ही। वो कहती है ठीक है। अब वो जाती है गोपीनाथ के पास। अब रात भर जो है वहां पर वो दोनों रहते हैं, लेकिन इस दौरान उसे आभास हो जाता है कि ये जो है प्रोफेशनल है, ऐसी कोई कॉलेज की तो है नहीं। फिर उसके बाद वो जो है मैनेजर पे भड़क जाता है, उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, चीटिंग की। मैनेजर जो है चुपचाप सारी बात सुन लेता है। वो बोलता है कि यही झूठ बोल रही है, ये कह रही थी मैं कॉलेज की हूं। अब वो उसे खोना नहीं चाहता था गोपीदास को, क्योंकि वो मालदार आदमी था। जब भी वो आता था महीने 2 महीने में तो उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। इसीलिए वो कहता है कि सेठ जी अब की बार माफ कीजिए, अगली बार जो है ऐसी गलती नहीं होगी। अब की बार आप आएंगे और जैसा चाहेंगे वैसा मैं आपके लिए इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद जो है गोपीदास चला जाता है अपने घर पे। लेकिन 10 दिन बीतता है तो चारू जो है अपने माँ के पास फोन करती है, कहती है कि माँ कुछ पैसों की जरूरत थी और मुझे कुछ पैसे भिजवा दे। अम्मा जो सुनती है वो सन्न हो जाती है। वो कहती है कि अभी तो तेरे पापा से मैंने पैसे भिजवाए थे, उन्होंने पैसे दिए नहीं। वो बोलती है मुझे तो पैसे नहीं दिए, बस आए मुझसे मिले और फिर 10-15 मिनट बाद ही चले गए। तो फिर वो गोपीदास से पूछती है कि तुम गए थे पैसे लेकर, पैसों का क्या किए। वो बोलता है कि किसी को जरूरत थी मैंने दे दिया। बोली किसको दे दिए। अब इसका कोई जवाब तो था नहीं। वो टाल मटोल करने लगता है, ऊपर से जो है मारने पीटने लगता है, झगड़े पे उतारू हो जाता है। अब किसी तरीके से जो चारू की माँ थी वो पैसों का इंतजाम की थी, क्योंकि चारू पढ़ने में तेज थी तो उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी जो थी इसके मायके वालों ने ले रखा था। अब वो लोग पैसे लगाते थे कि चलो दामाद नालायक है, कम से कम बेटी जो है जिसने जिंदगी भर कष्ट काटा है, तो अगर उसकी बेटी नौकरी वगैरह पा जाएगी तो अपनी माँ की देखभाल करेगी, तो इसीलिए वो लोग पढ़ाते थे। और गोपीनाथ जो था उसकी प्लास्टिक की दुकान थी, बेमन से वो चलाता था, क्योंकि जिंदगी भर का उसका यही काम था। सारे पैसे जो है वो इन्हीं सब चीजों पर उड़ा देता था। तो चारू की माँ सारी बात चारू से बताती है, क्योंकि चारू बड़ी हो चुकी थी, MBA कर रही थी। जाहिर सी बात है कि कुछ वो छुपाती नहीं है, सारा कुछ बता देती है कि ऐसे कहीं अय्याशी वगैरह में उड़ा दिया होगा, इसकी आदत यही है। तो चारू भी कहने लगती है कि माँ शायद तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि जब ये आते हैं तो मेरी सहेलियों पर ऐसी नजर डालते हैं कि मेरी सहेलियां ऐसे ऐसे कहती हैं, और पता नहीं क्यों आते हैं यहाँ पर, तो उनका कोई काम ही नहीं होता, तो वो ऐसे ही चले आते हैं। अब चारू को जो था वो पैसों की जरूरत थी। उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है मैं इंतजाम करती हूँ। लेकिन इसी बीच जो है कुछ ऐसा होता है कि जो होटल का मैनेजर था वो गोपीदास के पास फोन करता है, कहता है साहब आपका काम हो जाएगा, अब की बार आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। एक ऐसी जो है कॉलेज की लड़की है जो आपको अपना डिग्री भी दिखा सकती है और खूबसूरत भी है। तो इस तरीके से जो है मैं उससे मिला हूं, उससे बातचीत हुई है, तो सब कुछ पक्का जानो, आप कब आ रहे हो। गोपीदास जैसे ही सुनता है तो खुश हो जाता है, कहता है ठीक है मैं 1-2 दिन में आ रहा हूं। अब फिर उसके बाद जो है 1-2 बार और बातें हुई इन दोनों में, और फिर उसके बाद जिस दिन तय हुआ उसी दिन गोपीदास दिल्ली आता है। और रात को 11 बजे खाने पीने के बाद वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मैनेजर जो है जल्दी से भेजे मेरे पास। और फिर दोस्तों उसके बाद उसके सामने जो लड़की आती है वो चारू होती है। अब चारू जैसे ही अपने बाप को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये देखता है अपनी बेटी को तो ये भी सन्न हो जाता है, कंबल में अपना मुंह छुपाने लगता है। उसके बाद वो पलट के दरवाजे से बाहर हो जाती है। अब दोस्तों बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। तो क्या चारू यही काम करती थी? क्या उसका भी यही धंधा था? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज था। दरअसल जब मैनेजर से बातचीत चल रही थी गोपीदास की, तो उनकी बातों को जो चारू की माँ थी वो सुनती है और नोटिस करती है। तो फिर वो नंबर जो है उसके फोन से निकाल के मैनेजर का नंबर चारू को सेंड करती है और कहती है कि जरा देखिए इस नंबर पर ऐसी ऐसी कुछ बात हो रही थी और जरा पता लगा अपने स्तर से क्या बात है। तो चारू जो थी वो पूरा डिटेल निकाल लेती है, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी। फिर वो दिमाग लगाती है और उसके बाद उसे पता चल जाता है कि होटल के मैनेजर का नंबर है। फिर वो जो है कॉल करती है मैनेजर के पास और उससे जो है अपनी परेशानी बताती है। कहती है कि मैं कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हूं और मुझे जो है पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे खर्चे नहीं चल पा रहे, तो आपके पास कोई काम है तो आप बताइए। अब मैनेजर तो यही ढूंढ ही रहा था, वो खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है ऐसा ऐसा काम है, तुम करोगी क्या? सर्विस देना है लोगों को। तो वो कहती है ठीक है
कितने पैसे मिलेंगे? वो बोलता है 2000-3000 मिल जाएंगे। वो कहती है ठीक है। अब वो तैयार हो जाती है। होटल का जो मैनेजर था वो उससे मुलाकात भी कर लेता है। वो कहता है फोटो भेजो। वो कहती मैं फोटो नहीं भेज सकती, तुम मुझे मिलके सामने से देख सकते हो। तो दोनों मुलाकात भी करते हैं और फिर वो कहती है कि मेरी डिटेल्स किसी को मत बताना और जैसे आप कहोगे मैं वैसा करती रहूंगी। फिर जो मैनेजर था अब वो खुश हो जाता है और फिर वही जो है गोपीदास के पास फोन करता है कि साहब आपका काम हो जाएगा, आप जो है पैसों का इंतजाम करके जल्दी आ जाइए। अब गोपीदास जो है वहां से चलता है और फिर यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो चारू थी वो जो है अब 99% जो उसका ये प्लान था तो उसमें तो सक्सेस हो जाती है। फिर वो अपनी माँ को फोन करती है कि माँ अब की बार जब वो आ रहे हैं तो शायद जो है ऐसी ऐसी बात है तो तू भी उसी ट्रेन में उनके पीछे बैठकर या किसी अलग डिब्बे में बैठकर आ जा बिना उनके जानकारी के। उसकी माँ भी उसी ट्रेन से आ जाती है। चारू उनको लेकर अपने कमरे पर चली जाती है और फिर रात में वो आती है और पीछे से अपनी माँ को भी लाती है। कहती है ठीक है और तू भी जो है चल मेरे साथ, और उनको ऐसे ऐसे पकड़ते हैं और फिर उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न होती है। फिर जब चारू की माँ जो देखती है जाके अपने पति को जो भी उन्हें करना था गोपीदास के साथ वो करती है। चारू जो है मैनेजर को बोलती है कि मैं पुलिस बुलाऊंगी, तुम जो है स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को भी नहीं छोड़ते इस तरीके से। फिर वो जो है उसके बाप की सारी पोल पट्टी खोल देता है। कहता है कि देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यही जो है परेशान करते हैं, सारे कस्टमर ऐसी बात करते हैं लेकिन जितना ये करते हैं उतना कोई नहीं करता। ये जो है जिद पर अड़ गए तो इसीलिए हमने ये सब इनके लिए किया, लेकिन वो भी जानता था कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। उसके बाद जब सारी बात अब चारू की माँ जान जाती है तो वो तो फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती हैं कि मैं किसी तरीके से बेटी को पढ़ा रही हूँ, बेटी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रही है और तू यहाँ पर गंदगी फैलाने आता है। और तमाम बातें जो भी उनके मन में आता है वो जो है वो गोपीदास को कहती है और उसके बाद फिर वो उसे वहीं छोड़कर, अब गोपीदास जो है शर्म के मारे धंसा जा रहा था। आप समझ ही सकते हैं कि उसकी स्थिति उस समय क्या रही होगी। वो कुछ नहीं बोलता है और उसके बाद वो दोनों माँ बेटी वहां से निकल आते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो कभी गोपीदास को माफ नहीं करती। वो कहती है सारी जिंदगी इसने यही किया है और ये इस तरीके का काम करता है। दरअसल पिछले 2-3 सालों में वो 10-15 बार आ चुका था और उसे बहुत बुरी लत लग जाती है इन सब चीजों की। जैसे 1-1.5 महीने बीतते थे तो कैसे भी करके वो जो है दिल्ली आ ही जाता था बेटी से मिलने की बहाने, और उसका जो काम था वो तो यही था। उसके बाद दोस्तों जो है वो जो चारू की माँ थी वो गोपीदास का साथ छोड़ देती हैं और उसके बाद फिर वो अपने बेटी के साथ वो रहने लगती हैं। 1 साल बाद फिर जो है चारू की पढ़ाई पूरी होती है, फिर वो उसे अच्छी नौकरी मिलती है और फिर उसके बाद वो माँ बेटी अब साथ ही में रह रहे हैं। जो गोपीदास है वो अपना अलग ही रह रहा है। तो दोस्तों इस तरीके के भी इंसान होते हैं कि यकीन कर पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों क्या सच में होटलों में ऐसा होता है? यकीन कर पाना मुश्किल है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।